नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था को लेकर। आश्रम व्यवस्था मेरी दृष्टि में बहुत ही प्राचीन व्यवस्था में से एक रहा है। कहिए कि मानवता के विकास के साथ ही लोगों को आश्रम की आवश्यकता महसूस हुई होगी। जीवन से हटकर जीवन को जानने का प्रयास लोगों ने किया होगा। परिवार से हटकर जीवन को जानने का प्रयास लोगों ने किया होगा। समाज से हटकर जीवन को जानने का प्रयास लोगों ने किया होगा। और उसी कड़ी में आश्रम की स्थापना का विचार आया होगा। जीवन तो पहले भी चल रहा था। मनुष्य के जन्म के साथ जीवन की शुरुआत हो जाती है। जी हाँ, मनुष्य के जन्म के साथ जीवन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन जीवन को प्रतिदिन नया बनाने के लिए, जीवन को प्रतिदिन आनंदित बनाने का प्रयास निरंतर चलता रहता है। यह प्रयास आज से नहीं और आगे भी निरंतर ही चलता रहेगा। पूर्व में भी प्रयास लगातार चलता रहा है और भविष्य में भी यह प्रयास लगातार चलता रहेगा। जहाँ जीवन है वहाँ जीवन में कुछ न कुछ अपूर्णता भी है। उस जीवन में जो अपूर्णता है, उस अपूर्णता को पूर्णता की ओर ले जाने का जो प्रयास है, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं आश्रम व्यवस्था से पैदा हुआ होगा। हमारे ऋषियों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे उन पूर्वजों ने जीवन को जिया होगा। उस जीवन के जीने के साथ उनको लगा होगा कि जीवन में कुछ कमी हो रही है, कुछ ना कुछ कमी महसूस हुई होगी उनको, और उस कमी को पूरा करने के लिए जीवन से बाहर जाकर देख रहा होगा उन्होंने। हम अक्सर क्या करते हैं, एक तरह की परेशानी में ही जूझते चले जाते हैं। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, एक परिस्थिति से, एक स्थिति से हटकर थोड़े दूर के लिए बाहर चले जाते हैं और वहाँ बाहर जाकर के वो महसूस करते हैं कि क्या वही परिस्थिति यहाँ भी है, क्या वही स्थिति यहाँ भी है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी है, तत्क्षण आप उस जगह को छोड़ दीजिए, तत्क्षण आप उस जगह को छोड़ दीजिए और आपको पता चलेगा कि वो परेशानी अपने जो मूल रूप थी, उस मूल रूप से अलग हो गई, उस मूल रूप से भिन्न हो गई। अब क्या हो गया, स्थान परिवर्तन से चीजें बदलने लग गई। उसी प्रकार से विचार परिवर्तन से, उसी प्रकार से व्यक्ति के परिवर्तन से, उसी प्रकार से सोच के परिवर्तन से, उसी प्रकार से परिवार, समाज और के परिवर्तन से आश्रम का निर्माण हुआ होगा। लेकिन बड़ी अजीब बात है, जिस आश्रम की बुनियाद इतनी प्राचीन है, इतनी पूर्व में है, वह आश्रम आज अपने मूल रूप से हट चुका है। आज मुट्ठी भर आश्रम ऐसे हैं, जी हां, आज मुट्ठी भर आश्रम ऐसे हैं जो कि अपने मूल रूप में बने हुए हैं। आप कहेंगे मूल रूप से में बना रहना आवश्यक क्यों है, जबकि प्रकृति का नियम है बदलाव। जी हाँ, बदलाव होना चाहिए। मैं बदलाव का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं बदलाव किस शर्त पर होना चाहिए, बदलाव किस जगह होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। बदलाव होना चाहिए, व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, हमारे चिंतन में बदलाव नहीं, बहुत कम होना चाहिए। हमारे चिंतन में बदलाव अगर पूरी तरह से हो जाएगा तो हमारा चिंतन विकृत हो जाएगा। हमारा चिंतन, हमारे देखने का ढंग, हमारे जीने का ढंग, हमारे सोचने और समझने का ढंग, हमारे भोजन करने का ढंग, उसमें मूल रूप से बदलाव नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक तौर पर हम प्रकृति के साथ अगर चलें तो देखते हैं कि भोजन, शयन, आहार, विहार और व्यवहार अभी भी वही है जो पहले था, या कहिए कि आज का मानव वापस प्राचीन समय में लौटता जा रहा है। मैं कहता हूं आश्रम में बदलाव हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा बदलाव हुआ कि आश्रम गृहस्थ के जैसा ही हो गया। आज आश्रम में और गृहस्थ में कोई अंतर ना रहा। आज आश्रम में और परिवार में कोई अंतर ना रहा।
आज आश्रम में और समाज में कोई अंतर न रहा। अंतर था, परिवार में संयम उतना नहीं हो सकता, परिवार में और समाज में उतना ज़्यादा संयम नहीं हो सकता, लेकिन आश्रम में, आश्रम की तो बुनियादी संयम पर टिकी हुई है, आश्रम की बुनियादी साधना पर टिकी हुई है, आश्रम की बुनियादी परोपकार पर टिका हुआ है। परिवार उतने ऊंचे मापदंड पर नहीं चल सकता। परिवार चलाने के लिए, गृहस्थ चलाने के लिए जीवन में बहुत चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीज़ों को पकड़ना भी पड़ता है और कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है। लेकिन आश्रम चलाने के लिए तो ऊंचे से ऊंचे मापदंड होने चाहिए, तब जाकर साधना हो पाती है, तब जाकर वहां पर कुछ घटित हो सकता है। आश्रम में रहने वाले लोग, आज की स्थिति में मैं बात करूं, वर्तमान के संदर्भ में बात करूं, वही भोजन करते हैं जो गृहस्थ परिवार में लोग करते हैं। कोई अंतर नहीं रह गया है। इसलिए आश्रम और परिवार में भी कोई अंतर नहीं रह गया है। इसलिए आश्रम एक व्यवसाय बनकर रह गया है, आश्रम एक प्रकार का दुकान बनकर रह गया है, जबकि आश्रम कभी भी दुकान नहीं था। आश्रम की स्थापना व्यवसाय के लिए नहीं था, रोजगार नहीं था। वो आश्रम की व्यवस्था इसलिए थी ताकि अधिक से अधिक लोगों के जीवन में कुछ नया दिया जा सके। आश्रम का मूल अर्थ आप समझिए, आ प्लस श्रम, आ और श्रम, यानी आइए और श्रम सीखिए। यानी कि आप आइए, आश्रम में आइए और श्रम को सीखिए। श्रम होता क्या है? श्रम कहते किसको हैं? श्रम कितनी मात्रा में होना चाहिए? श्रम कब तक किया जाए? श्रम संतुलित है या असंतुलित, कौन बताएगा आपको? तो पहले आइए और आश्रम में आकर आप श्रम करना सीखिए, श्रम के बारे में जानिए। श्रम को सीखकर फिर अपने संसार में जाइए, अपने परिवार में जाइए, अपने समाज में जाइए और फिर श्रम कीजिए। तब जब आप श्रम करेंगे, जीवन को जानकर अगर आप श्रम करेंगे, श्रम को जानकर यदि आप श्रम करेंगे तो आपके सफलता की उम्मीद आप ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। आप सफल हो सकते हैं, जीवन में सफलतम व्यक्ति हो सकते हैं। जीवन तो प्रकृति से मिला है, यूं ही कहिए उपहार स्वरूप, लेकिन जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हमें जीवन को जानना अनिवार्य होता है, श्रम को जानना पड़ता है, तब जाकर आप श्रम कर पाएंगे। श्रम को जाना नहीं तो आप श्रम कैसे करेंगे? श्रम को जानने के अभाव में अधिकतर लोग श्रम नहीं कर पाते हैं। और आप सुने होंगे, आपको पता है कि अगर वास्तविक शुरुआत हो गई है, अच्छी शुरुआत आपने कर दी है, तो समझिए कि आपने आधी सफलता प्राप्त कर ली है। अगर आपने अच्छी शुरुआत कर दी है तो आपने आधी सफलता प्राप्त कर ली है। और मैं कहता हूं, मैं अपने जीवन के अनुभव से कहता हूं कि दुनिया में अधिकतर लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें श्रम का पता नहीं है, उन्हें जीवन का पता नहीं है और इसीलिए वो शुरुआत नहीं कर पाते हैं। अब चूंकि शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं तो मंजिल पर कब पहुंचेंगे? सबके जीवन का जो मंजिल है वह तो एक ही है, सबके जीवन का अंत तो एक ही जैसा है, लेकिन शुरुआत अलग अलग हो सकता है। शुरुआत अलग अलग स्थिति और परिस्थिति में भी जीवन को जानकर, श्रम को जानकर किया जा सकता है। आज आश्रम की आवश्यकता है, आज मूल रूप में आश्रम की आवश्यकता है। आज व्यापार चलाने वाले आश्रमों की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ तो मूल रूप से जो आश्रम है, जहां पर श्रम सिखाया जाता है, जहां श्रम पर कार्य किया जाता है, जहां जीवन पर कार्य किया जाता है, उस वैसे आश्रमों को सरकारों के द्वारा और आम जनता के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वैसे साधकों के द्वारा जो आश्रम चलाए जा रहे हैं, उन आश्रमों को तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो ये व्यापार के अड्डे हैं, उन सबको बंद किया जाना चाहिए, ताकि वास्तविक मानव का निर्माण हो सके, वास्तविक मानव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सके। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आपको जीवन के संदर्भ में कुछ जानना है, आपको श्रम के संदर्भ में कुछ जानना चाहते हैं, आप शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम, आध्यात्मिक श्रम, धार्मिक श्रम, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप जानना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।